वो सतगुरु प्यारे की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री पंचो स्वरूप की जय, श्री सुंदर साथ जी की जय। वंदु सतगुरु चरणी को, करूं सो प्रेम परिणाम। हम असुवरनि मंगली करण धनी, देव चंद जी नाम साथ जी, देव चंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज शुभ नाम। हम तेज कुमर श्यामा युगल को, पल पल करूं परिणाम। साथ जी, पल पल करूं परिणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। लहर लहर लहराए मैं प्यारा झंडा, सतगुरु का मैं प्यारा झंडा, सतगुरु का हो जी, हो जी। इस झंडे को हाथ में लेकर मोमन साहब जी आए, श्री मोमन साहब जी आए, धाम की याद दिलाए मैं प्यारा झंडा, सतगुरु का मैं प्यारा झंडा, सतगुरु का हो जी, हो जी। लहर लहर लहराए मैं प्यारा झंडा, सतगुरु का मैं प्यारा झंडा, सतगुरु का हो जी, हो जी। इस झंडे को हाथ में लेकर प्राणनाथ जी आए, इस झंडे को हाथ में लेकर देवचंद जी आए, श्री देवचंद जी आए, धाम की याद दिलाए मैं प्यारा झंडा, सतगुरु का मैं प्यारा झंडा, सतगुरु का हो जी, हो जी। लहर लहर लहराए मैं प्यारा झंडा, सतगुरु का मैं प्यारा झंडा, सतगुरु का हो जी, हो जी। इस झंडे को हाथ में लेकर प्राणनाथ जी आए, श्री प्राणनाथ जी आए, इस झंडे को हाथ में लेकर प्राणनाथ जी आए, श्री प्राणनाथ जी आए, धाम की याद दिलाए मैं प्यारा झंडा, सतगुरु का मैं प्यारा झंडा, सतगुरु का हो जी, हो जी। इस झंडे को हाथ में लेकर राम रतन जी आए, श्री राम रतन जी आए, इस झंडे को हाथ में लेकर राम रतन जी आए, श्री राम रतन जी आए, धाम की याद दिलाए मैं प्यारा झंडा, सतगुरु का मैं प्यारा झंडा, सतगुरु का हो जी, हो जी। इस झंडे को हाथ में लेकर सुंदर साथ जी आए, श्री सुंदर साथ जी आए, इस झंडे को हाथ में लेकर सुंदर साथ जी आए, श्री सुंदर साथ जी आए, धाम की याद दिलाए मेरा प्यारा झंडा, सतगुरु का मैं प्यारा झंडा, सतगुरु का हो जी, हो जी। लहर लहर लहराए मेरा प्यारा झंडा, सतगुरु का मेरा प्यारा झंडा, सतगुरु का हो जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। निर्मल बाई जी प्रणाम जी, आनंदी बाई जी, है ना। बहुत सुंदर भजन सुंदर साथ जी। ब्रह्म ज्ञान रूपी झंडा है जिसको हमारे सभी सुंदर साथ भी फहरा रहे हैं धाम धनी की मेहर से, है ना। बहुत अच्छा भाव आपके सुंदर साथी चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमने बीतक शायद के प्रश्नोत्तरी की तरफ। चलिए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ कंफर्टेबल हो सुंदर साथ जी, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कैमरा ऑन कर ले तो मुझे सुविधा रहती है बोलने में, है ना। चलिए नवरंग बाई जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, पहले मैं कुछ कहूँ? हाँ जी। बच्ची बोल रही थी ना, जो साथ में जो आनंदी सखी जी के साथ बोल रही थी, वो पता है इतना भोला बच्चा बारी बारी थोड़ी थोड़ी आंख खोल खोल के देख रही थी।
यानी इतना भोला था, फिर ऐसे कभी ये वाली आंख खोल ले, कभी ये वाली आंख खोल के देख रही थी। बच्चे निर्मल होते हैं ना बहुत। और एक भाव भी होता है, निर्मलता होती है ना इनके अंदर, पवित्रता होती है, कोई बनावट नहीं होती, हम जैसे की तरह है ना। निर्मल बाई जी वास्तव में परमधाम की आत्मा है ना। कोई बात नहीं, बाद में तुम्हें झंडा थामना है, सुंदर सुंदर साथ के रूप में है ना। बहुत अच्छा तैयार कर रहे राजी महाराज जी, बहुत सुंदर। अंजू सखी जी आपका धन्यवाद। सुंदर साथ का इस तरह से हौसला बढ़ता है ना, विशेषकर बच्चों का, है ना। चलिए आज मामी बाजी तो नहीं है, शायद बेटा कोई। भी छोटा था ना, तो बच्चों को लगता है ना कि सब हमें देख रहे हैं, बच्चों को ये रहता है ना। उस हाँ बच्ची को ऐसे लग रहा है कि मेरे को कोई देख तो रहा है ना अच्छे से, इतना भोला बन, मेरे को तभी हंसी आ गई थी। आज मैं दोपहर से तैयार था ना, वो मम्मी जी आपके साथ मैं गाना गाऊंगा, भजन गाऊंगा, दोपहर से ही फिरा था मेरे साथ, दोपहर से ही। ये देखो ये ना, लड़का है? ये लड़का है ये। हाँ सही जी, अच्छा में। लड़का मैं है। अच्छा हाँ। मैं बिटिया समझती हूँ। अच्छा। नहीं, कोई बात नहीं अंजू सखी जी, बिटिया समझ लो, हमारी परमधाम की है सखी, यहीं से लड़के का तल हाँ है ना। चलिए हाँ सुंदर जी। साथ। चलिए तो प्रश्नों की तरफ है ना सुंदर साथ जी। सुंदर साथ ने अपना कौन सा कर्तव्य पूरा कर लिया? 12 ब्रह्म मुनियों ने कौन सा दिल्ली कर्तव्य का किया? प्रसंग सुंदर साथ जी है ना, अपने इस व्रती को ले आइए कि जब 12 ब्रह्म मुनि थे तो उनका क्या कर्तव्य था। चलिए निर्मल बाई जी से शुरुआत करते हैं, है ना। हाँ जी, प्रणाम हाँ जी। जी, प्रणाम जी। हाँ 12 मोमिनों का कर्तव्य था जो पूरा हो गया था। क्या कर्तव्य। जगान गए हाँ जगाने का, ठीक है। औरंगजेब को जगान गए थे। हाँ जी। जगाने के लिए, और क्या हमारा भी कर्तव्य है वो। हाँ जी। हमारा क्या कर्तव्य है, जागो और जगाओ, जो कल वर्षा सखी ने बताया ना, जागो हाँ जी। और जगाओ सबसे नेकी का कार्य है ना। हाँ जी। बिल्कुल बहुत अच्छा, वेल डन है ना। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। मक्के के फतेहुल्लाह से डैश वसीयतनामा आए। सुमन श्यामा जी आप बताओगे। मक्का से जब प्राणनाथ जी दिल्ली में प्रकट हुए थे तो वसीयतनामे आए थे, तो खाली जगह में क्या आएगा, कितने वसीयतनामे थे। दो है जी शायद। कितने। दो ना जी, इसका मुझे पता नहीं जी और बढ़ा संख्या। दो, और बढ़ा दो, डबल कर दो, डबल कर दो। चार। 4 वसीयतनामे, हाँ बिल्कुल सही बताया, है ना। 4 वसीयतनामे, प्रेम सखी जी ठीक है ना, 4 ही आए थे ना। हाँ जी, 4 ही हैं जी, वो सबकत बरकत वो वाला है ना ये, बिल्कुल सही है। वो चारों उठ के हिंदुस्तान में आ गए थे। मांगे कुरान और सबकत बरकत और फकीरों की जो दुआ होती है ना, वो सब विश्वास सब तो कुछ हाँ जी, हाँ जी, वो है। बादशाह ने अपने शारीरिक स्वार्थ के लिए निजानन की सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? अपने निजी स्वार्थ के लिए। चलिए प्रेम सखी जी क्लियर करिए इसे। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी। जैसे कि जी वो ना, मतलब संसार में उलझे हुए थे ना ये औरंगजेब जो थे, तो इसमें उनका स्वार्थ भी कह सके, ये भी कह सके कि जैसे वो जागृत तो हो चुके थे, लेकिन उन्हें जागने नहीं दिया, उनके कानों में कुछ कुछ बता दिया कि ये तुम्हें मारना चाहते हैं, क्या पता इस भेष में कौन है। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि धर्म की राह पर चलते समय हमें किसी की सीख नहीं माननी चाहिए, हम्म। नहीं तो हम ना परमात्मा से विमुखी हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही, आपने सही बताया। और भी सखी से पूछते हैं। जैसे औरंगजेब हो गया था, नहीं तो वो जाग भी जाते, क्योंकि उन्हें जागने ही नहीं दिया। जागने नहीं दिया, बिल्कुल सही। तो कभी कभी हमारे साथ भी ऐसी घटना हो जाती है कि हम कभी कभी सच्चाई को समझ नहीं पाते, और किसी की मतलब किसी के बोलने से हम विमुखी हो जावे, विमुख हो। दूरी हो जा, क्योंकि सच्चाई का पता नहीं होता ना। हम्म। चलिए हाँ सुंदर जी, साथ तो के इसे हम अपने पर भी भाव, घटित कर और सकते के भाव जी। सुन रहे थे। प्रणाम रेडमी के नाम से सुंदर साथ जी मैं पहचान नहीं पा रही, रेडमी के नाम से प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
प्रणाम जी, ये नया सुंदर साथ है जी। अच्छा अच्छा, मैं सोची मुझे क्लियर समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं प्रणाम। जी, नया सुंदर साथ है, आज पहले में मीटिंग ज्वाइन कर रही है जी। आप जानते हो मौसी क्या? है आंटी। अच्छा हाँ अच्छा, जी, प्रणाम। मेरी छोटी बहन है जी। अच्छा जी, चलो बहुत अच्छा, आपका स्वागत है जी। अगर आपको भी कोई उत्तर पता हो ना तो आप बोल सकते हो अपनी तरफ से, है ना। माइक को माइक ऑन नहीं हो रहा शायद उनका। चलिए तब तक अंजू सखी जी के पास चलते हैं, अंजू सखी जी के भाव जानते हैं। हाँ जी, तो वो यही है ना कि जो बादशाह औरंगजेब थे वो शरीयत को नहीं छोड़ सके, अपने ऐशो आराम को नहीं छोड़ सके। और जो 12 मोमिन थे जिनके पास भी कुरान का भी इल्म था, वो उनके कह रहे हैं ना चढ़ते हुए फजर का सूरज होता है, उसकी पहचान नहीं कर सके। जी बिल्कुल सही अंजू सखी, है ना। तो शरीयत के लिए मार्फत को ना छोड़े, मार्फत के लिए शरीयत को नहीं छोड़ जाए, है ना। तो बहुत अच्छी और शिक्षा जो है। जो 5 जो थे ना उनके अधिकारी, वो ये भी उनको ये भी था ना कि अगर ये आ जाएंगे, खुदा की राह पर आ जाएंगे, तो हमारी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। तो हम्म, अगर ये मान गए तो कह रहे फिर हमें भी सब कुछ मानना पड़ेगा। एक ये भी बहुत बड़ा कारण था। ये भी बात। बात ये नहीं। हाँ, बादशाह चाहते तो थे। देखो तभी तो आता है ना कि वो, हम इसको ऐसे लेते हैं कि मंदिर, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ते थे, लेकिन वो पता है क्या, वो तोड़ के देखते थे कि भी किस, ये आया था ना कि हिंदुओं में आएंगे, खुदा किस में आएंगे, हिंदुओं में आएंगे। तो वो ये मंदिरों को तोड़ के देखते थे, उनको अंदर से चाहना तो थी, लेकिन वो शरीयत के इतने जकड़ गए थे ना, इसलिए वो खुदा की राह पर नहीं आए। फिर बाकी चाहे कुछ भी कारज कारण हो, कुछ भी समझो कारज कारण बना हो, हम्म। उनको त्यागना था। लेकिन बाद में उनको पश्चाताप तो बहुत हुआ। बहुत हुआ है बाद ये मैं में। बीते में तो नहीं, मैंने कहीं से इतना सुना है कि बाद में उनको इतना था कि वो अपने सिंहासन पर भी नहीं बैठ सकते थे, उनको हम्म, शेर दिखाई देता था। बीतक में तो नहीं, लेकिन किसी से प्रसंग ये सुना हुआ है मैंने। नहीं ये शायद मुकुंदास बीतक में है, शायद दूसरी कई बीत के है ना हमारे पास में। तो किसी हाँ में जी, कुछ हाँ जी। वर्णन है, किसी में कुछ वर्णन है, लेकिन लालदास जी महाराज जी वाली में नहीं है ये, हाँ जी, है ना। नहीं है इसमें, नहीं। हाँ जी। जब हाँ से जी। निजानंद सागर में है दीदी ये वाला जो दिखा रहे हैं ना अंजू सखी जी। ऐसा निजानंद सागर में है कि मतलब बाद में औरंगजेब ने बहुत पश्चाताप किया, पत्तों की कुटिया बना के जंगल में भी रहा, और बाद में उसने आत्महत्या भी कर ली उसके कुएं की पानी से, जब श्री जी ने उसको दर्शन नहीं दिए, पश्चाताप की अग्नि में जला। ये सारा वर्णन निजानंद सागर में जो तीन भिखारी जी की लिखी भी है ना दीदी, उसमें आया है। जी जी जी, एक बात थोड़ी सी उसमें आया है मुझे। मतलब ये मंदिर तोड़ने का पीछे ना दीदी कारण था। उसने मंदिर मतलब इसलिए तोड़े कि एक तो पहली बात तो हमारे यहाँ ये मान्यता थी कि भाई मूर्तियों में भगवान है, तो उन्हें उसे पता था कि इमाम मेहंदी जो है इस बार हिंदुओं में प्रकट होंगे, तो पहले उसने मूर्तियों को तोड़ा। जब उसे लगा कि उससे कुछ नहीं हुआ, तो उसने फिर सोचा कि भाई इन पत्थर की मूर्तियों को तोड़ने से कुछ नहीं हासिल होगा, तो फिर उसने साधु और संतों को कष्ट देना प्रारंभ किया कि जब मैं इन्हें कष्ट दूंगा तो जो हिंदुओं में इमाम मेहंदी आए होंगे वो जरूर मतलब इनके कष्ट को दूर करने के लिए मेरे सामने आएंगे और मुझे दर्शन मिल जाएगा। उसका मेन मकसद ये था। और वो तो ये था ही कि हिंदू धर्म को नष्ट करके इस्लाम स्थापित करना चाहता था, एक ये भी उसकी इच्छा थी। तो इसके पीछे मतलब कई कारण थे, ऐसा मतलब इसमें जानन सागर में वर्णन आया है। और उसमें तो बहुत सुंदर वर्णन आया है दीदी, जिस टाइम श्री जी हरिद्वार में जाते हैं ना सुंदर साथ जी के साथ, तो उसमें वर्णन आता है कि उसने कच्ची जेलें बनवाई हुई थी, जो पक्की जेलें थी वो तो भर गई थी। साधु संतों से वो कोल्लू चलवाता था, चक्की पिसवाता था। तो जब प्राणनाथ जी गए हाथी पे सवार होकर, बहुत ही सुंदर दृश्य है, मतलब एक आंखों के सामने भी आ जाता है कि जयकारे लगाते हुए सुंदर साथ जी जा रहे हैं, और जितने भी साधु संत थे ना उनके चक्की कोल्लू सब ऑटोमेटिकली चलने शुरू हो जाते हैं, और उन सबको दर्शन होते हैं प्राणनाथ जी के, जब वो अपने सुंदर साथ जी के साथ हाथी पे सवार होकर कुंभ के मेले में जाती है। उसमें बहुत सुंदर वर्णन है दीदी। प्रणाम जी दीदी। हाँ ये वर्षा सखी जी बहुत अच्छा बताया आपने। लेकिन उसका जो मेन मकसद था, मेन मकसद तो यही था, क्योंकि हिंदुओं को ना ये बहुदेववाद को जो काफिर समझते हैं, है ना, और मूर्ति पूजा का तो विरोध करते हैं, क्योंकि कुरान में तो ये कुरान की बात थोपना चाहते थे ना शायद, मेरे ख्याल से तो इतना इसीलिए ज्यादा कष्ट देते थे। यानी इनको कैसे न कैसे जबरदस्ती इन पर कर लगाओ, इनका जनेऊ तोड़े, इन्हें इस्लाम धर्म में लेकर आओ। क्यों? क्योंकि कुरान में लिखा हो कि तुम्हें सवाब मिले। तो अगर मूर्तियों को तोड़ के मतलब, अगर हाँ जो सखी जी ने कहा, थोड़ा सा विचार है मेरा अपना, वैसे आपका सही है कथन, लेकिन थोड़ा सा विचार करिए, अगर ये मंदिर तोड़ता था तो मंदिर तोड़ के फिर कितने मंदिरों के ऊपर मस्जिद क्यों बनवाई, है ना।
भाई किसी चीज की खोज करनी है कि इमाम मेहंदी आएंगे, उसे भी पता है कि पत्थरों में थोड़े इमाम मेहंदी आएंगे। जब उन्होंने कहा था खुद ही की मूर्ति पूजा तो बूथे में छोड़ दी थी। तो अधिकतर उसका ये था कि सारे मंदिरों को, काफिरों को भी मुसलमान बना लिया जाए, इन पर जबरदस्ती इनको लालच दिया जाए, या ऐसा मजबूर मजबूर कर दिया जाए ताकि ये इस्लाम धर्म अपना ले। क्योंकि इनके उसमें लिखा हुआ है कि जितने को भी तुम इस्लाम धर्म में लेकर आओगे तुम्हें इतना ही सवाब मिलेगा। और ये है काफिर, तो काफिरों को मारो। कहते हैं कि 70-70 एक काफिर के लिए 70-70 काफिरों को मारेगा एक, आता है इनकी कुरान में। तो कुरान को ज्यादा महत्व देते थे और इसीलिए इन्होंने अत्याचार किया साधुओं पर भी, जो वर्षा जी कह रही है। लेकिन मेन मकसद था इसका कि हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करके उनका मैं मुसलमान बना, इस्लाम धर्म कबूल करवा, इसलिए प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी एक कारण ये भी तो था ना, ये जो मुस्लिम थे ये सोचते थे कि अगर जो ये जागृत हो गई ना इनकी आत्मा औरंगजेब की, तो फिर बादशाह कौन करेगा। हाँ, फिर हिंदुओं को चली जाएगी। तो जी राजेश्वरी जी। हाँ, आपका नेट स्लो है राजेश्वरी जी, आपका नेट स्लो है। उनके दरबारी भी तो नहीं चाहते थे। हाँ, ये अंजू सखी जी ने जी क्लियर जी कर दिया कि वो चाहते थे कि मैं हिंदुओं को प्रणाम जी। कोई शासन ना करे, है ना, मुस्लिमों की सत्ता बनी रहे। हाँ जी। जी हाँ जी, एक तो ये भी था ना, जैसे कि एक तो राज्य का ही हुक्म नहीं था, और दूसरी उन्होंने मतलब ऐसा कर रखा था औरंगजेब ने, मतलब इतना मतलब अहंकार ज्यादा था, इसलिए भी नहीं था जागना था, और राज्य का हुक्म भी नहीं था, मतलब इतना अहंकार करा, इतने अत्याचार करे उन्होंने, वो करा, लेकिन इसलिए भी वो था उनका थोड़ा। हाँ, देखो परमधाम से देखोगे तो बस ये एक रोल दिया गया कि भाई तुझे ये कार्य करना, क्योंकि वो तामसिक जीव था तो तामसिक ऊपर बिठा दी उसको, है ना, ऊपर से देखेंगे तो। लेकिन यहाँ देखे तो जीव के संस्कार होते हैं कि जैसा उसका संस्कार है, मान लीजिए अगर हम हिंदू में है तो हमें अपना हिंदू धर्म पसंद है ना, उसके लिए हम कुर्बानी देंगे। कोई इस्लाम में है, कोई क्रिश्चियन है, कोई यहूदी, कुछ भी है, तो उसे अपना अपना वो पसंद होता है, तो उसके लिए वो जान तक कुर्बान कर देते। हाँ जी, वो बताओ जैसे कि औरंगजेब जब थे, लेकिन इब कैसे पता लगेगा हम, मतलब कैसे पता लगेगा उनका, मतलब कि कैसे मतलब? मतलब जैसे उनका तो लग गया था, मतलब छत्रसाल जी का, और तो इनका ये मतलब इनकी कोई पहचान ही भी कैसे पता लगेगा इनका, वही इनकी तो पहचान होगी। उस बारे में किसी सुंदर साथ को पता हो तो बोल सकते हैं। मुझे तो इस बारे में कोई पता नहीं कि कैसे पहचान होगी, लेकिन इतना जरूर आता है कि वो हृदय से आगे रूप में आए थे, उन्होंने तलवार मांगी थी। फिर वो जीव जी कहाँ कहाँ कशनी कर रहा है, किस रूप में जागनी हो रही है, ये तो नहीं मैं कह सकती इस बारे में, लेकिन शायद ये है लाइन पर परविता जी। नहीं है सुंदर साथ जी, किसी और के कुछ जानते हो उस बारे में तो आप बोल सकते हैं अपनी तरफ से। चलिए कोई बात नहीं, महाराज जी कहीं से जवाब देंगे इस बात का भी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले सुंदर साथ जी। हाँ जी, अगला इससे हमें क्या शिक्षा मिली? क्या हम भी ऐसे ही कर रहे औरंगजेब की जैसे ही, कि हमें ज्ञान मिल रहा फिर भी हम पीठ दिखा रहे, है ना, ये भी तो है। हाँ हाँ हाँ, अपने आप को तो बिल्कुल परखना, अपने आप को तो परखना जी ही है। पैगंबर को पीठ दिखाकर संसार के कार्यों में मन लगाना। जी। तो फिर वो हम औरंगजेब ही है ना। हाँ जी। हाँ, जरमल भाई 2 दिन में आई हंस रही है, शायद कि ना मुझे ही कह रहा है मोहित, है ना, तुम्हें नहीं कह रहा। है ना, वो तो वो हर कोई हो जाता है, कोई भी हो सकता है, इसमें कोई एक विशेष नहीं है ना, घर की मजबूरी है। लेकिन जो उसको बिल्कुल ही नकार दे, एक तो मजबूरी होती है, एक बिल्कुल ही नकार दे कि हम तो खाली पड़े हैं लेकिन सुनेंगे नहीं, चलेंगे नहीं इस राह पर। जी, वो ना मेरे अंदर आ रहा थोड़ा सा भाव, जैसे कि औरंगजेब ने मतलब ये पैगाम लेके गए थे 12 मोमिन, तो उनको मतलब इनकार कर देता, मतलब तो ऐसे ही क्या हम इस वाणी को तो नहीं इनकार कर रहे, जैसा अब शास्त्र वेद शास्त्र भी पुकार पुकार के कह रहे, तो क्या हम सुन पा रहे या नहीं सुन पा रहे, या मतलब हम संसार के कार्यों में ही लग रहे। जैसे कि हमारी वाणी चर्चा चल रही, तो क्या हमें इसकी फिक्र नहीं है कि हमें वाणी चर्चा में जाना, चलो एक मजबूरी हो जाए तो कुछ कहते नहीं, लेकिन कभी कभी हम ये तो नहीं सोचते कि हमें नहीं जाना। तो ऐसा ना हमारी वाणी ही पहचान करा रही है हमारी कि पहचान, हमें कैसे चलन बनाना। बिल्कुल।
दीदी वो ठीक है कि हाँ अगर नहीं कभी अटेंड कर पाए, लेकिन अंदर लो तो राज्य की चलती रहती है ना, हाँ ये हो हर जाता समय जी देख। कोई तो देखना है या नहीं, वो हाँ सबका अपना अपना अलग प्रैक्टिकल होता है ना कभी कभी। हाँ बिल्कुल सही कह नहीं। ठीक है, प्रेम सखी जी सही कह रही हाँ हैं। जी। किसी किसी के अंदर तो मजबूरी हो गई बाहर से, भाई नहीं चर्चा मिल पा रही, नहीं किसी मोबाइल की वजह से, नेटवर्क की वजह से नहीं ज्वाइन कर पाती, नहीं किसी वजह से सुंदर साथ में चर्चा वाणी कर पाती है ना, लेकिन अंदर एक लो है वो। लेकिन एक ऐसे होते हाँ हैं कि जी। वो जबरदस्ती खींच कर ला 1-2 दिन अटेंड करेंगे, लेकिन अंदर वो लो नहीं है, सब सुविधा होती हुई भी, तो उसको कहा जाएगा, है ना। जी क्योंकि सारे उनमें संकेत है ना वेद शास्त्रों में भी कि बुद्ध निष्कलंक अवतार आ चुके, ऐसे हाँ डंका बज रहा ना बिल्कुल। तो अब भी हम इस वाणी के माध्यम से अगर पीठ दे रहे तो हम ही औरंगजेब है। बिल्कुल सही। हाँ जी, जैसे ना साढ़े मेरा आठ तो बजे यही विचार है जी। 8:30 वाली चर्चा होना जी, तो मतलब 5 बजे से 6 बजे तक फटाफट काम फटाफट ये कर लो, फटाफट ये कर लो, अखबारी चलेंगे चलेंगे जल्दी, फटाफट सारा काम ऐसा है जैसे कि इंतजार है ना, मतलब सब सुंदर सास से मिलेंगे, राज्य से मिलेंगे, तो फटाफट सारे काम की है, अब रोज की रोज यो कर लो यो कर लो। बिल्कुल सही, तो वो अंदर में लगन है ना। चलिए हो गया क्लियर बेटा, या कुछ रह गया। नहीं हाँ जी हो गया। चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन। इब्लिस का क्या कार्य है? चलिए मैं मस्तानी सखी जी के पास चलते हैं। जी, ये मतलब इब्लिस का जो कार्य है ना, ये सबके दिलों पर राज्य करता है इब्लिस। और ये मतलब सबको भड़का देता है। जब ये कहते नहीं कि बुद्धि पे बैठ गया और झगड़ा करवाया, ये इब्लिस ही तो था जो मतलब हमारे 12 जो मोमिन गए और वे समझ तो पावा नहीं थे, और उनके साथ में मार करना, पिटाई करना, ये झगड़ा करना, ये को वाणी को ना समझना, तो यही तो उनकी बुद्धि पर बैठा था इब्लिस। जी ये अपना कार्य करे है, क्योंकि परमात्मा की तरफ को इन्हें ना बढ़ने देना, ना इनके दिमाग में कुछ आन देना सिवा बाह्य के। बिल्कुल सही है। वो राज कर रहा है उनके दिल पे। वैसे इब्लिस है कौन, ये हम अपने अंदर कैसे किस नाम से जानेंगे इसको अपनी भाषा में। मन से अजरील का मन से बनती। अपने अपने तो अंदर इसको सब होती अजाजिल है। जैसे कि मान लिया हम है, अभी बता रहे कि ये आदमी सो रहा और वो जाबिन राग बस सुनते ही नहीं, पता नहीं वो उसका परमात्मा की मेहर नहीं है या बस उस पर वो ही राज कर रहा, हाँ उसके अंदर चल रहा वही अजाजिल, अजाजिल। अजाजिल ही इब्लिस है, इब्लिस और अजाजिल अलग अलग है। अलग अलग है। नहीं ये अलग अलग है जी। अलग मोहित, ये अलग ही तो है जी। मोहित एक मिनट बापू बेटा, बेटे हैं दोनों। जी जी एक मिनट एक मिनट, जो सुंदर साथ की बारी चली ना, थोड़े सोचने का मौका देना, ठीक है ना। थोड़ा टाइम लगता है सोचने में, पता है ना, लेकिन उसको है क्लियर करवाना चाह रहे हैं, जी 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 क्योंकि प्रैक्टिकल में देखें ना अंदर। जी। जी जी, ये इबलीस तो उसका ही तो लड़का है जी, और अभी आया था जो पीछे दिया था, ये उसका लड़का है हाँ पता है आप, अजाजिल का। अजाजिल अजाजिल हाँ, अजाजिल का लड़का नो कह इबलीस रही थी है। उसका लड़का है, ये हमारा तो नहीं। तो नहीं मारा नहीं, वो नाम भूली, दिमाग में से उतर रहा था नाम। हाँ निकल जाता है ना। तो हाँ इसको वो अपने जी अंदर जी। कैसे देखेंगे, अपने अंदर कैसे देखेंगे, किस रूप में देखेंगे इस अपने अंदर। इसे तो अपने रूप में तो अपने अंदर तो ऐसे ही देख सके है ना, कि मान लिया अब देख रहे हम, अब कभी कभी किसी भी बात का गुस्सा आ जाता है, नहीं चलन नहीं नहीं देता। मस्तानी सखी जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, अब वैसे तो आपसे ही बता रहे प्रैक्टिकल में, इसे चित्त के रूप में लेंगे, बुद्धि के रूप में लेंगे, मन के रूप में लेंगे, इंद्रियों के रूप में लेंगे, किस रूप में लेंगे इसको। ये तो मन के रूप में आ जाएगा जी। मन के रूप में, है ना, बिल्कुल सही। जी और जो अजाजिल है, अजाजिल उसमें आ जाएगा जी, क्या नाम जी के इसमें बुद्धि में आएगा शायद, जना शरीर पाएगा ये थोड़ा सा मेरे। चलो कोई बात नहीं, अब बताओ मोहित बेटा। शायद आंटी ये ये जीव तो जिन उसमें आएगा जीव में। जीव है ना, बिल्कुल सही, क्योंकि जी विष्णु भगवान के जीव अंश को है ना ये जीव, तो ये तो अजाजिल हाँ होगा, जी इसको नारायण के जीव है अंश, ना। जी जी नारायण के अंश से बने थे ना ये जीव। हाँ जी जी, जीव वो रूपी। है दिमाग में से उतर जाता है। हाँ हाँ।
तो इसलिए ये कोई चलो बात ठीक नहीं, है। हो जाता है तो निकल जाता है ध्यान से, लेकिन ऐसा ना जब चर्चा चलती है तो दोबारा से रिवाइज हो जाता है। वो थोड़ा जब सोचते हैं ना तो वो अंदर बुद्धि में फीड हो जाता है। मान लिया हम सोच रहे वो बाहर से रिप्लाई आ गया तो वो फिर अंदर चित्त में नहीं अखंड होगा। इसलिए उस चीज को मैं थोड़ी देर के लिए टाइम, क्योंकि सोचेंगे ना तो जब उसका उत्तर मिलता है तो फिर वो अखंड हो जाता है ना। हाँ तो ये जी, कभी हमारा कभी जो कोई चीज मन याद है है। जो इबलीस है जो भटकाता है, और अजाजिल जो हमारे अंदर चेतना रूप में जीव है, तो ये उसका बाप ही तो हुआ, यानी छोटे बड़ा बाप बेटा। इसका मतलब ये नहीं कि उत्पत्ति हुई, लेकिन उसके अधीन मन है ना, इंद्रियों का राजा है, लेकिन चित्त से ये छोटा होता है, इसलिए सुंदर सा। हाँ जी। डैश में लिखा है कि स्वयं को बड़ा मानने के कारण इब्लीस ने आदम को सजदा नहीं किया। मैं बताऊं? हाँ, बताइए चलिए। जी, लोह महफूज में लो महफूज में लिखा है, क्या लिखा है एक बार इसको जो repeat करिए। जी, जो हृदय है ना राज जी का, उसी पे तो सब कुछ लिखा था। पहले ही तो उनके हृदय में आ गया था ना कि ये खेल दिखाना। लो महफूज में पूरा हाँ जी, लो जिसे लोहे की महफूज में तख्ती भी कहा। पूरा बोल दीजिए एक बार। लो ए जी वो महफूज में लिखा है कि स्वयं को बड़ा मानने के कारण इब्लीस ने आदम को सजदा नहीं किया। इब्लीस ने आदम को सजदा नहीं किया। अब ये देखना है किसने सजदा नहीं किया, इब्लीस। और अजाजिल इसको सपोर्ट देता है। लानत किसको लगी थी, अजाजिल को, ध्यान देना। जी जी, वो वाला है। ठीक लेकिन ठीक कह रही बात थी। आ रही है इब्लीस पर। हम्म। तो ये जो इब्लीस होता है, जो मन होता है, तो यही तो रुकावट डालता है। एक बार जीव तो कह भी देगा कि बात सत्य है, लेकिन मन फिर बहका दे। इसलिए कह दिया कि ये सब पर शासन करता है, सबके दिलों। तो ये लोह महफूज में लिखा हुआ है ना, बिल्कुल सही। इब्लीस ठीक। का सारा सजदा क्यों रद गया? क्यों रद्द हो गया था, जर्मन भाई जी आप बताओगे? क्वेश्चन दोबारा बुलवाना। एक बार और रिपीट कर दो। इब्लीस का सारा सजदा क्यों रद्द हो गया था? इब्लीस का आएगा यहाँ पर या अजाजिल का आएगा बेटा? प्रणाम जी दीदी। आंटी जी, अजाजिल इब्लीस है। नहीं आएगा। अजाजिल अजाजिल ने सजदा अजाजिल आना चाहिए क्वेश्चन में नहीं लिख रखा। है। नहीं जो आंटी, इब्लीस ही है जो पर्सन बना रखा उसमें तो इबलीस ही है। हाँ कोई बात नहीं, वैसे इब्लीस भी इसके साथ में सहपाठी है, पापी का भाई पापी है ना। जो एक भटकाने वाला तो उसका ये भाई वैसे तो ये अजाजिल का है ना, उन्होंने मतलब मोहम्मद साहब को सजदा नहीं किया था। अजाजिल अजाजिल का आया था ना इसमें। है। हाँ जी, लेकिन मन भी इसमें सपोर्ट वो कर जाजी सकता है, लिखने में। तो इसलिए है ना, दोषी दोनों ही माने जाएंगे, कोई एक नहीं। मन को और जीव को। हाँ चलो ठीक है, अब दोबारा से बोलिए। तो उसके सजदे क्यों रद्द हो गए? जी, किसको बताना ये बताओ। बता रखा है, बोल रही है, जर्मन भाई बोल रही है। ठीक ठीक है जी। प्रति ऐसी हो जाए ना कभी कभी कि अपने सामने वाले को कुछ समझता ही नहीं है वो। आपकी आवाज कट गई बीच में, कम आधी आधी आवाज सुनाई दी। जीव हो। मेरा नेट स्लो हो रहा है आंटी आज। हाँ शायद शायद, चलिए कोमल सखी जी के पास चलते हैं ना। मैं बताऊं दीदी थोड़ा सा? सखी जी अभी अभी आएंगे आपके पास। प्रणाम। कोमल सखी से पूछ लेते, पहले उनका नाम बोल देना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, इसका अजाजील का सजदा इसलिए रद्द किया गया था क्योंकि इसने परमात्मा को सजदा तो ये करता ही नहीं, करने ही नहीं देता ये, जब संसार में भटका के रखे है। नहीं सजदे तो इसने किए, अजाजिल ने तो कह रहे कि एक अंगुल भी जमीन नहीं छोड़ी, सारी जमीन पर सजदा कर दिया। इतनी बंदगी की इसने, और इतनी बड़ी बंदगी का इसका क्या फल मिला?
तो जो अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है उसको जमी को ही तो सजदा किया ना इसने, परमात्मा को सजदा नहीं किया जो अंदर विराजमान है। हाँ, इसका और थोड़ा सा क्लियर करना है अभी। वैसे तो सही बताया आपने, लेकिन थोड़ा सा क्लियरिटी होनी चाहिए इसमें। चलिए बोली सखी जी, आप बताइए। चलो जी बोली सकी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, इबलिस के सारे सजदे क्यों रद्द किए? क्योंकि इबलिस तो मन हो गया ना ये। तो जो प्राणा जी के अंदर साक्षात धामधनी विराजमान थे, तो उन्हें सजदा नहीं किया था इन्होंने। और वैसे बाहर से देखे तो यहाँ पे धरती पे सब चीज करे थे, मतलब सभी संसार कार्य करे थे। जैसे पेड़ों को भी पूज रहे, पत्थरों को पूज रहे, पानी को भी पूज रहे, सब चीजों को पूज रहे थे, मतलब बाहर से तो इस धरती पर। और जो राज्य महाराज जी के अंदर प्राणा जी के हृदय में जो धामधनी विराजमान थे, उन्हें उन्होंने सजदा नहीं किया था। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताइए। जिसमें ये भी तो था कि मैं नहीं बनाए हुए ये सारे जीव, तो मैं सजदा क्यों करूं? हाँ, ये भी तो था। आप बिल्कुल कुरान का प्रसंग ले रहे, क्योंकि कुरान में आता है ना। ये बताइए आप। वे मेरे बनाए हुए हैं सारे जीव, मैं सजदा ना क्यों करूं? क्यों करूं, है ना। तो ऐसा भ्रम क्यों आया कि मेरे बनाए हुए हैं? तो अजाजिल कौन हो गया फिर? इसको क्लियर करे कोई भी सुंदर साथ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जैसे ये मिट्टी से बनाए हुए पुतले हैं। अब वाणी में भी आया ना कि अजाजिल को लानत लगी। कि क्यों लगी थी? क्योंकि अजाजिल ने, मतलब जैसे बताया ना मैकुबाई ने, कि ये मिट्टी के जो पुतले हैं, अब अजाजिल मन है। अब देखो जीव किसके हैं सारे? यहाँ विष्णु के ही तो है ना। यहाँ अजाजिल किसी और के लिए भी आया है। किसी और इमाम के लिए मेहंदी। भी? नहीं 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 बेटा, इमाम मेहंदी के लिए नहीं। विष्णु भगवान जी के लिए आया जी। हाँ जी, विष्णु भगवान इमाम जी के मेहंदी के रूप में आए थे तो ही महामती कहा था मोहित कि बेटा जो नहीं, मेरे मोहित बेटा आप गलत बोल रहे हो। कि जो मैंने मैंने गलत जीव लिख दिया बनाए, ये तो मैंने जी। बनाए ना, तो मैं इन्हें सजदा क्यों करूं? उन्हें ये नहीं पता था कि इनके अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का भी परमात्मा आए हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने इन्हें सजदा नहीं करी थी कि ये तो मेरे बनाए हुए जीव है, मैं इन्हें सजदा करूंगा? मैं अपने से बड़ों को ही तो सजदा करूंगा, जो मैंने बनाया उन्हें सजदा क्यों करूंगा? कुछ इस तरह था। बिल्कुल तो सही। फिर उन्हें ये नहीं पता था कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इन्हीं के अंदर आए हुए हैं, तो हम्म, इन्हें ये लानत लगी। बिल्कुल। देखो अजाजिल कुछ विष्णु भगवान, बिल्कुल मोती सखी जी ने सही बताया, अजाजिल विष्णु भगवान के लिए भी आया है, और जो चेतना रूप में, जीव रूप में हमारे अंदर है, उसको भी कहा गया है। और मन इसका सहपाठी हो गया, है ना। जैसे बाप की जिम्मेदारी पुत्र संभालता है ना, तो अजाजिल की फिर जिम्मेदारी कौन संभाल रहा है? बार बार से गिर कर ला, मैं तो शहंशाह बना बैठा हूँ। जैसे बेटे को कह देते भाई जा तू कमा के लेकर आ, मैं तो बैठा हूँ यहाँ राज कर रहा हूँ। तो ऐसे जीव तो अंदर बैठा, लेकिन करके कौन लाता, भटकाता कौन है? ये मन, है ना। तो ये प्रसंग कुरान में है। तो यहाँ पर अजाजिल जो शब्द आया है, तो वो विष्णु भगवान के लिए आया है। तो क्यों? क्योंकि विष्णु भगवान से ही तो बनते हैं ना पांच तत्व और सब चेतना। तो जो मोहम्मद साहब के अंदर जो राज्य महाराज जी यानी अक्षर की आत्मा थी, है ना, तो उनको उन्होंने पहचाना नहीं, उन्होंने केवल तन देखा। तो तन देख के कह दिया कि ये तो मेरे से बने हुए हैं, मैं इन्हें क्यों सजदा करूं। जैसे यहाँ देख ले, मान लीजिए अभी अगर हमारे घर में ही कोई अच्छी, मतलब परम धाम की कोई आत्मा हो, हमारे अंदर क्या भाव रहेगा? जैसे अरियल से कीजिए, निर्मल बाई होगी, अब ये क्या सोचेगी, अरे ये तो मेरा बेटा है, मैं क्यों इसके चरण छूं, है ना। एक बाह्य दृष्टि आ गई ना, तो कहेंगे मेरे से ही तो बना है, तो मैं क्यों इसे सजदा करूं। तन को तो देख रहे, लेकिन अंदर के नूर को ना देखे, और इसको मारे भी, पीटे भी, इसको खूब करे, तो ये लानती तो लगेगी ना। तो इसीलिए कहा भले देखो तुम आकार को, पर देखो अंदर का नूर, यहाँ कहा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जैसे जी। हरिदास जी को पहचान हो गई थी, उन्होंने देवचंद्र जी के अंदर पहचान लिया था आत्मा को। हाँ जी, तो उनके शरण में आ गए थे, उन्हें प्रणाम करने लगे थे। अगर वे सोचते कि मैं तो गुरु हूँ, मैंने ही तो स्टार्टअप मंत्र दिया, ये मेरा चिल्ला है, मैं इसे सजदा क्यों करूं? तो मतलब यही रहेगा ना
बड़ों के अंदर तो यही रहेगा ना कि ये तो मेरा बच्चा है, या मैं तो, या ये तो मेरा चेला है, तो कोई ही तो उत्तम जीव पहचान करेगा कि इसके अंदर भी परमात्मा है। यानी हम अपने तो बड़ों को तो करेंगे, छोटों को देखकर नहीं कहा देगा, यो करेगा हम क्यों करें। ये है। छोटे तो में फिर उन्होंने, हरिदास जी ने पहचान कर ली थी अंदर देवचंद्र जी के, तो देवचंद्र जी को प्रणाम किया था उन्होंने, सजदा बबीता जी आप माइक ऑफ रखिए अपना, आपकी तरफ से ना डिस्टरबेंस होती, फिर आवाज नहीं आती किसी की भी। अभी आपके पास ही आएंगे। बबीता जी बात पूरी करिए अपनी। जैसा हरिदास जी है, उन्होंने देवचंद्र जी के अंदर पता चल गया था उन्हें, तो उन्होंने उन्हें सजदा करा था। अब भाई ये तो मेरे से भी जिनकी मैं सेवा पूजा करता हूँ उनसे भी ऊपर की वासना है ये, तो उन्होंने उन्हें सजदा करा था ना। उन्होंने ये तो नहीं करा था कि ये तो मेरा चेला है, मैंने मैंने इन्हें मंत्र दिया। जी बिल्कुल, बाद में मंत्र भी ले लेते हैं, बाद में तो गुरु बना लेते हैं ना। हाँ, वो जागृत आत्मा होगी थी। मतलब हमें भी ये शिक्षा मिलती है, अगर हमारे से कोई छोटा भी है और वो हमें परमात्मा की वाणी की, धर्म की बात, भारत ऊंचा ज्ञान हमें बता रहा, तो हमें उसे सजदा करना चाहिए कि नहीं, इसके अंदर मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ये पहचान करनी चाहिए, हमें ये करनी चाहिए। अगर ये इसे क्या पता है तो कल का है, कल तो इसे तारतम मिला, मैं तो इसके गुरु से ले रखा तारतम, मैं बड़ा हूं, मतलब ये हमारे अंदर बड़े छोटे का भाव मिट जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, ये देखना चाहिए कि ये चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, कि ये कहाँ की बात बता रहा, ये हमें क्या शिक्षा दे रहा। तो इसका मतलब इसके जो अंदर है, हमारे से बड़े ही पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है, आवेश ही हमें इसे सजदा करना चाहिए, छोटे को ये नहीं सोच। चलिए परिवीता जी आप बताइए अपना भाव, क्योंकि ये ना दरअसल में छोटे के प्रति और बराबर वाले के प्रति होता है। जैसे नागजी संघ जी भाई गए थे ना, तो उन्होंने क्या किया था, हमारे तो गुरुपुत्र है महाराज, इनके अंदर कहाँ है बल, जब के दर्शन हो गए थे देवचंद जी के साक्षात, लेकिन फिर भी ऐसा बराबर ही की भावना रही। तो विष्णु जी के अंदर यही तो आता कि ये तो मेरे बनाए जीव है, तो मैं इन्हें सजदा क्यों करूं। तो उसमें एक संकेत दिया गया सुंदर सा जी, लेकिन अब ये ना हमें अपने अंदर देखना है ना, ये हर एक के साथ में घटना, जैसे मोहम्मद साहब आए उनके साथ में घटित हुआ, प्राणनाथ जी आए उनके साथ में औरंगजेब के रूप में हुआ। अब ये नहीं कि उनकी बीती, ये हमारी अपनी चलनी है, हमारे अंदर भी ये भाव आ सकता है, हर एक को इसी रास्ते से जाना है। चलिए परवीता जी आप अपने भाव बताइए। प्रणाम जी। वो चौपाई भी तो है ना एक कि देखा ऊपर का फैन, वो मुझे याद नहीं आ रहा कुछ के किस तरह, अंदर का नहीं देखा, वो चौपाई नहीं ध्यान आ रही। प्रणाम जी। कोई बात नहीं, उसका भाव बता दीजिए आप, चौपाई नहीं याद है तो भाव बता दीजिए। हाँ जी, मेरी तरफ से वो भी तो होगा, फोन चला रखा है फिर नहीं नहीं, आवाज अब तो आवाज क्लियर आ रही है आपकी। हाँ जी, तो यही तो है कि अगर मन रूपी साथी बन जा, हर जीव को जागृत कर ले, तो फिर तो दोनों एक ही उसमें आनंद लेंगे ना, सुख के सागर में। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। ठीक है सुंदर साथ जी। आदम कौन है और इब्लीस कौन है, वर्णन करें। चलिए सुंदर साथ जी इस पर मंथन कर लीजिए, क्योंकि मीटिंग के एंड का टाइम हो गया। अब आदम कौन है और इब्लीस कौन है ना, इस पर